हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी के +2 क्लास की ज्योग्राफी में चैप्टर 6 करने जा रहे हैं द्वितीयक क्रियाएं। जैसे कि हमने किया था कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। तो आज हम करेंगे द्वितीयक क्रियाएं के बारे में। हमने किया था प्राथमिक क्रियाओं में क्या किया जाता है, जो प्राथमिक क्रियाएं होती है उसमें सभी तरह की प्राथमिक गतिविधियां आती है, जैसे कि कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, डेयरी फार्मिंग आ गई, ठीक है, जिसमें मछली उत्पादन आ गया, तुम्हारा खनन आ गया। तो ये सारी क्या है, ये क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके प्राकृतिक उत्पाद का उत्पादन करते हैं। बट क्या होता है, हमारी जो द्वितीयक क्रियाएं है ये किससे रिलेटेड है, ये विनिर्माण से रिलेटेड है। इसमें क्या आ जाती है, विनिर्माण, मतलब विनिर्माण उद्योग जो है वो किसमें आ जाते हैं, द्वितीयक क्रियाओं में आ जाते हैं। द्वितीयक क्रियाएं है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है, उसमें क्या किया जाता है, जो प्राथमिक क्रियाओं से जो नेचुरल प्रोडक्ट है या जो प्राथमिक उत्पाद का यहाँ पे उत्पादन होता है, तो उसको यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कौन, द्वितीयक क्रियाएं में, विनिर्माण उद्योग में। विनिर्माण का मतलब क्या है कि जो पहले से जो प्रोडक्ट है उसको अन्य जो है मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना। मतलब ये क्या करते हैं, प्राथमिक क्रियाओं के जो उत्पाद है उनको एज अ कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसको किसी अन्य मूल्यवान वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, द्वितीयक क्रियाएं कहेंगे, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, विनिर्माण उद्योग भी कह देते हैं। मतलब इसमें हर तरह की जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, या हर तरह के जो उद्योग है वो किसमें आ जाते हैं, द्वितीयक क्रियाओं में आ जाते हैं। तो विनिर्माण में क्या होता है, अभी देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका विनिर्माण में, ठीक है। तो जो गेहूं है उसको ब्रेड में बदलना, ठीक है ना, तो ये कौन है, इंडस्ट्रीज करती है, ठीक है ना। गेहूं है उसको क्या बना रही है, ब्रेड बनाकर बेच रही है, मतलब गेहूं को अन्य मूल्यवान वस्तु में बदल रही है। गेहूं से बिस्किट बनाना, ठीक है ना, गेहूं से और भी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, जो हमारी खाद्य उद्योग होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनका यूज करके उसको अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसमें बनाकर उनको क्या करते हैं, बेचते हैं। अगर हम कपास की बात करते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारा कपड़ा उद्योग है वो कपास को क्या करता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। देखो कपास कहाँ से आ रहा है, हमारा प्राथमिक क्रियाओं से आ रहा है, प्राथमिक जो क्षेत्र है वहां से आ रहा है। तो ये कपास को किस में बदल रहा है, कपड़े में, ठीक है ना। धागा बनाया जाता है कपास का, धागों को फिर बुना जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है, कपड़े को रंगा जाता है, ठीक है ना, उससे शर्ट या जो भी वस्त्र है वो बनाए जाते हैं। तो हमारा जो वस्त्र उद्योग है तो वो क्या करता है, कपास को दूसरे मूल्यवान चीजों में परिवर्तित कर देता है। अभी ये देखो जिस तरह से लोहा इस्पात उद्योग है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, लोहा इस्पात को से क्या बनाते हैं, मशीन्स वगैरह बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बना रहे हैं, या फिर जितने भी यूटेंसिल्स है, बर्तन हैं, तो वो उनसे बनाई जाती है। लोहा इस्पात उद्योग जो है वो दूसरे उद्योगों के लिए क्या है, एक आधार है, क्योंकि वो दूसरे उद्योगों को मशीन बनाकर देता है और दूसरे उद्योग उन मशीनों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, विनिर्माण की जो क्रिया है वो करते हैं। मतलब जितने भी उद्योग है वो हमारे किस में आ जाते हैं, द्वितीयक क्रियाओं में आ जाते हैं। और द्वितीयक क्रियाओं में क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, विनिर्माण कार्य किया जाता है। इसमें किसी भी वस्तु को अन्य मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये हमारा आ गया विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है, क्या होता है विनिर्माण। अगर हम विनिर्माण के आगे बात करें, ठीक है, विनिर्माण में क्या हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। कोई भी वस्तु है, हस्तशिल्प है,
से लेकर लोहा इस्पात लगा लो या और जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, चाहे वो खाने की वस्तु है, मशीन वगैरह है, ठीक है ना, सब कुछ इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? जैसे कि जितने भी व्हीकल्स है, ठीक है ना, सभी जितने भी व्हीकल है उनका निर्माण कहाँ पे हुआ है? विनिर्माण उद्योगों में हुआ है। तो ये जो भी अभी ये देखो मेरे पास मार्कर है, ये जो व्हाइट बोर्ड है या जो फैन है, ये सारी चीजें कहाँ पे बन रही है? सारे जो यंत्र है सब कुछ कहाँ पे बनते हैं? विनिर्माण उद्योग में इनका उत्पादन किया जाता है। और इनके लिए ये कच्चा माल कहाँ से ले रहे हैं? हमारी प्राथमिक क्षेत्र से ले रहे हैं। अभी इनकी विशेषता क्या है? देखो विनिर्माण उद्योग की विशेषता क्या है? सबसे पहले इसे किसकी जरूरत होती है? शक्ति की। शक्ति का मतलब क्या हो गया? पावर। और पावर का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, नॉट पावर। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसे मतलब इन उद्योगों को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है। अभी इन उद्योगों में क्या होता है? एक प्रकार की, ठीक है ना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पर। अभी कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, तो वस्त्र उद्योग में हम मशीनों का उत्पादन थोड़ी करेंगे, नाम क्या है? वस्त्र उद्योग है। तो वहां पे ओनली वस्त्रों का ही क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अगर शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री में सिर्फ मतलब क्या, शुगर केन से वहां पे क्या बनाई जाती है? शुगर बनाई जाती है, चीनी वगैरह बनाई जाती है, चीनी है, गुड़ है, तो ये चीजें वहां पे बनाई जाती है। तो मतलब उसके लिए वो कच्चा माल क्या ले रहा है? शुगर का ही यूज कर रहा है। लोहा इस्पात उद्योग है तो लोहा इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है मशीन वगैरह बनाने के लिए। तो मतलब इसमें एक ही प्रकार की जो विशिष्ट वस्तुएं हैं उनका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अभी इसमें जो श्रमिक है, ठीक है ना, विशिष्ट श्रमिकों की यहाँ पे क्या पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है। मतलब श्रमिक भी वो होने चाहिए, मतलब जिनको उस चीज को बनाने में क्या है, उनके पास वो कौशल होना चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए। तो इसमें जो कपड़ा बनाने वाले श्रमिक है, कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जो काम वो कार्य कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। अभी देखो कोई कार इंडस्ट्री है तो उसमें क्या होता है? जब कार बनाई जाती है तो टायर कोई फिक्स करता है, मतलब जो स्टीयरिंग है वो कोई दूसरा फिक्स करता है। मतलब उनको एक ही प्रकार का क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो ये अपना एक ही प्रकार का क्या करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग में बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? मानक वस्तुओं का ही उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? मानक वस्तुओं का ही उत्पादन होता है। तो ये हमारा किस में आ जाता है? ये थोड़ी बहुत विशेषता थी जो हमारे विनिर्माण उद्योग से रिलेटेड है। मतलब विनिर्माण उद्योग में ये सारी क्रियाएं क्या होती है? की जाती है। अभी हम करेंगे जो हमारे उद्योग है, ठीक है ना, कौशल है, इनकी विनिर्माण की फर्दर क्या विशेषताएं है? जो मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? विनिर्माण उद्योगों की जो मुख्य विशेषताएं है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कौशल का विशिष्टीकरण। ये इसमें क्या आ जाता है? विनिर्माण उद्योग की जो मुख्य विशेषताएं है उसमें आ जाता है कौशल का मतलब विशिष्टीकरण करना। अब इसमें क्या होता है? कौशल का मतलब क्या है? कोई भी उद्योग लगा लो, ठीक है ना, समझ लो एक सुनार है, ठीक है ना, सुनार जो है वो लोहार का काम थोड़ी करेगा, ठीक है, वो किसका काम कर रहा है? सुनार का काम कर रहा है। तो उसको सोने से वस्तुओं को बनाने का क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए। मतलब वो जो भी ज्वेलरी बना रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या होना चाहिए? जो भी आभूषण बना रहा है उसको उस आभूषण बनाने का क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए। तो
कौशल का विशिष्टीकरण का मतलब क्या है? जो भी व्यक्ति जिस किसी भी उद्योग में काम कर रहा है तो उसको उसमें उसे उसके कौशल का क्या होना चाहिए? विशिष्टीकरण होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें मतलब उत्पादन की जो विधि है, कौशल का विशिष्टीकरण है, या इसमें आ जाता है उत्पादन की विधि। मतलब कोई भी उत्पादन किया जा रहा है किसी भी वस्तु का, तो उसके लिए कौन कौन सी विधि यूज की जाती है, कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को इसमें आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण मतलब मशीनीकरण। ठीक है ना। अभी जितने भी उद्योग है वहां पे जो है स्पेशल टाइप के क्या किए जाते हैं? यंत्र का यूज किया जाता है। जैसे कि वस्त्र उद्योग है तो उसमें पहले तो हैंडलूम्स यूज किए जाते थे, हैंडलूम्स जो हाथों से चलते थे। अभी क्या है? पावर लूम्स का यूज किया जाता है, जो किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। मतलब कोई भी उद्योग है उनका जो यंत्रीकरण है वो उसी के आधार पर होना चाहिए। अभी बड़े पैमाने पर अगर उत्पादन किया जा रहा है तो आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन का यूज किया जाता है। और ये मशीन कहाँ से बन के आ रही है? हमारी जो इस्पात उद्योग है वहां से बनकर आती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो वो हमारा आ गया प्रौद्योगिकी। ठीक है ना। क्या आ गया? हमारी प्रौद्योगिकी की नवाचार। ठीक है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। और नवाचार का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी में सुधार करना, उसका नवाचार करना। अभी जो भी उद्योग है उसमें ये नहीं है कि अगर हम पुराने तरह की तकनीकी का यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाती है? उद्योग में जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसमें लागत बढ़ जाती है, क्योंकि जो पुरानी मशीन्स वगैरह होती है या जो पुरानी तकनीक का हम यूज करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है। टाइम ज़्यादा लगता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण जो भी उत्पादन किया जाता है उससे हमारी उस वस्तु की जो लागत है वो बढ़ जाती है। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है? प्रौद्योगिकी का नवाचार होना बहुत जरूरी है। मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज का हमें क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, जिसके कारण हम कम से कम लागत पे जो है अच्छे से अच्छा वस्तुओं का क्या कर सके? उत्पादन कर सके, उसकी गुणवत्ता को भी बहुत ज्यादा सुधार सके। ठीक है। अगर फोर्थ हम इसकी विशेषता देखते हैं तो उसमें हमारा क्या आ जाता है? शोध आ जाता है। शोध। ठीक है ना। शोध इसी में आ जाता है, प्रौद्योगिकी में ही, ये चौथा नहीं है। प्रौद्योगिकी का नवाचार मतलब इसमें हम क्या करेंगे? पहले शोध करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसी है या फिर ये विकासमान है या नहीं है। मतलब इसमें हम किसका यूज करेंगे? विकासमान युक्ति का यूज करेंगे। तो यह हमारा किस में आ जाता है? प्रौद्योगिकी में ही आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी विशेषता देखें तो एक संगठनात्मक ढांचा यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके चौथी विशेषता की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए? संगठनात्मक जो ढांचा है, संगठनात्मक ढांचा, उसका होना बहुत जरूरी है। देखो संगठन का मतलब क्या होता है? एक इंस्टीट्यूट होता है, एक संगठन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो कार्य है वो एक संगठन ही क्या करता है? मेंटेन करके रख सकता है। अभी संगठन क्या करेगा? संगठन क्या करता है? इसमें क्या आ जाता है? जटिल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आ गया इसमें। ठीक है ना।
जो जटिल प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है उसको सुधारा जाता है। फिर सेकंड इसमें क्या किया जाता है, श्रम विभाजन किया जाता है। अभी देखो श्रम विभाजन किसके आधार पर किया जाता है, उस व्यक्ति के कौशल के आधार पर किया जाता है, ताकि क्या हो, जो श्रम विभाजन के कारण जो उत्पादन है वो लागत क्या हो सके, कम हो सके, उत्पादन लागत क्या हो सके, बहुत कम हो सके और अधिक, क्योंकि अगर व्यक्ति है, श्रमिक है, वो कौशलपूर्ण है तो इसका मतलब वो उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से करेगा, जिसके कारण अधिक माल का उत्पादन हो। ठीक है, अधिक माल का क्या हो, उत्पादन हो। अभी अधिक माल का उत्पादन हो और जिसके कारण अगर माल का अधिक उत्पादन हो रहा है तो इससे मतलब जो लाभ है वो भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब इसमें लाभ भी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए श्रम विभाजन ऐसा होना चाहिए जिसके कारण उत्पादन लागत कम आए, अधिक माल का उत्पादन हो, माल की जो क्वालिटी है, गुड्स की क्वालिटी है उसमें सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, जिसके कारण बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सके। थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे अधिक पूंजी क्या की जाती है, लगाई जाती है। क्योंकि देखो उत्पादन क्या हो रहा है, विनिर्माण उद्योग में उत्पादन किस में हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्या कर रहे हैं, हम विशेषता बता रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर अगर किया जा रहा है तो वहां पे अधिक पूंजी क्या होती है, लगाई जाती है। बहुत ज्यादा पूंजी यहाँ पे निवेश किया जाता है ताकि बड़े स्तर पर इसका क्या किया जा सके, उत्पादन किया जा सके। अभी इसको संभालने के लिए, ठीक है, अभी संगठनात्मक है, संगठन है यहाँ पे, तो उस संगठन को संभालने के लिए एक बड़ा संगठन भी होना जरूरी है। ठीक है ना, बड़ा संगठन है, ठीक है, और वो संगठन इन क्रियाओं को क्या कर रहा है, इनकी देखरेख कर रहा है, इनकी निगरानी कर रहा है। और इनकी निगरानी करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रशासनिक चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक का मतलब क्या होता है, हमें मैनेजमेंट चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी हमें चाहिए, ताकि वो इन सभी क्रियाओं की क्या कर सके, देख रेख कर सके, इनकी निगरानी कर सके, ये देख सके कि सारे कार्य मतलब सुचारू रूप से किए जा रहे या नहीं किए जा रहे, कहीं पे कोई कमी है या नहीं है। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों का होना भी बहुत जरूरी है। अभी इसके बाद हम करेंगे, अभी ये देखो जितने भी मतलब क्या है, जो हमारे संसाधन हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है विनिर्माण उद्योग में, तो आधुनिक अगर निर्माण क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वो क्या है, मतलब बहुत वो है, मतलब इसका जो वितरण है, आधुनिक जो निर्माण क्षेत्र है, आधुनिक निर्माण क्षेत्र, तो इसका जो वितरण है वो क्या है, लगभग ओनली 10% एरिया पे ही है। कुछ ही देशों तक क्या है, ये सीमित है। इसे हम क्या कहेंगे, अनियमित भौगोलिक वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अनियमित भौगोलिक वितरण। क्योंकि ये जो हमारा आधुनिक निर्माण क्षेत्र है वो क्या है, ओनली 10% एरिया पे ही फैला हुआ है, मतलब 90% हमारी जो अर्थ का पार्ट है वहां पे नहीं है, जिसके कारण इस विनिर्माण जो है इसका लाभ कौन उठाते हैं, ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या करते हैं, इसका ज्यादा लाभ उठाते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है कि विनिर्माण उद्योग है उनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक।
स्थिति का मतलब क्या होता है? लोकेशन। मतलब इनकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो जो भी उद्योग है, ये नहीं है कि एक माउंटेनियस हमने माउंट एवरेस्ट पे उद्योग लगा दिया है, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई उद्योग लगाया जाता है तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्थिति है उद्योग लगाने के लिए, कौन कौन सी स्थिति उसके अनुकूल है, कौन कौन सी कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। उद्योग जो है वो कहाँ पे लगाना ज़्यादा बेहतर है, कौन से एरिया में उद्योग लगाना बहुत ज़्यादा सफल रहेगा और जिसके कारण उद्योगों की में बनने वाली वस्तु है उनकी लागत कम हो सके। ठीक है, तो जब भी जो भी उद्योग अगर लगाया जाता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भूमि की, है ना। जब भी हम उद्योग लगाते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? भूमि होनी चाहिए जिसमें हम क्या कर सके? पूंजी निवेश कर सके। हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसका हम क्या कर सके? निवेश कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो है कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता है या अभिगम्यता बोल दो इसे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ना कि कौन से एरिया में कच्चा माल हमें कहाँ से मिल रहा है। अगर हम लोहा इस्पात उद्योग लगा रहे हैं तो आपको पता ही है कि जो हमारा छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है इनके जो ओर्स है, लोहा अयस्क है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम वहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग सेटअप कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? फेवरेबल है। वहाँ पे जो है कोयला है वो भी हमें अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। और आपको पता ही है कोयला जो है अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो टाइम के साथ उसका वेट क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इससे हमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो हम यही देखेंगे ना कि अगर लोहा इस्पात उद्योग है उसके लिए कोयला है या कच्चा माल जो भी यूज हो रहा है, कोयला है, लोहा इस्पात है, अयस्क है, वो आसपास के एरिया से अगर मिल रहा है तो हमें क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी बहुत कम आएगी। तो हम ऐसे एरिया में उद्योग स्थापित करेंगे जहाँ पे कच्चे माल की क्या होगी? उपलब्धता होगी, नजदीक होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आ गया हमारे श्रम की उपलब्धता। ठीक है, उस एरिया में अगर हमने उद्योग स्थापित किया है तो हमें वहाँ पे जो श्रम मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए। ठीक है, और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के, कौशलपूर्ण और चाहे वो कौशलपूर्ण न हो, अयोग्य हो, तो दोनों तरह के श्रम की हमें क्या पड़ती है? यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अगर हमें वो वहाँ से श्रमिक मिल रहे हैं, लेबर मिल रहे हैं, तो उन लेबर की जो कॉस्ट होती है वो क्या होनी चाहिए? चीप होनी चाहिए। मतलब कम लागत पर हमें क्या मिलना चाहिए? कम मजदूरी पर श्रम मिलना चाहिए। तो हमारी जो वहाँ पे क्या होनी चाहिए? श्रम आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है। तो छोटा नागपुर पठार एरिया है, वहाँ पे श्रमिक बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे लोहा जो अयस्क इस्पात उद्योग है वो बहुत ज़्यादा क्या है? फ्लरिश हो रहा है। चौथी अगर हम बात करते हैं तो वो है बाजार। ठीक है ना, मतलब बाजार की अभिगम्यता, मतलब वहाँ पे अगर हमारा प्रोडक्शन हम उस इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं तो उसको बेचने के लिए हमें किसकी जरूरत चाहिए? एक मार्केट की जरूरत चाहिए जहाँ पे हम उसको क्या कर सके? वस्तुओं को बेच सके। तो वो मार्केट क्या होनी चाहिए? नजदीक होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कन्याकुमारी में माल बन रहा है और मार्केट हमारी है जम्मू कश्मीर में, तो इतनी ज्यादा दूर जाके जब वो बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात लागत भी लगती है, जिसके कारण वो चीजें क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो इन चीजों को खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? वहां पे एक बाजार की अभिगम्यता होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है शक्ति, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, उद्योगों को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत चाहिए?
शक्ति की जरूरत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत चाहिए, ताकि और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है, लगातार। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो उद्योग जो है बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते तो हमारा आ गया परिवहन एवं संचार, ठीक है ना, परिवहन है। अभी देखो छोटा नागपुर एरिया है, मतलब हमें पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें दूसरे कंट्री में इसको, हमारे माल को हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अच्छे परिवहन की जरूरत पड़ेगी, अच्छे संचार की हमें जरूरत पड़ेगी। संचार में हमारा जो IT सेक्टर है, कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, इसमें हमारा जो बैंकिंग वगैरह सिस्टम है, ये सारा आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें हमारी आ जाती है सरकार की नीतियां, ठीक है ना, सरकार की जो नीति है तो वो भी क्या करती है, इन चीजों को प्रभावित करती है। जो गवर्नमेंट नीति है, गवर्नमेंट नीति का मतलब गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो हर तरह की मतलब एक पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की जो क्या करती है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो इंडस्ट्रीज जो है फ्लरिश हो सके। तो वो ये सारी चीजें क्या करती है, प्रभावित करती है। यहाँ पे एक हमारा रह गया पॉइंट, वाटर, जल की आपूर्ति, ठीक है ना, उद्योगों को चलाने के लिए हमें जल की भी जरूरत पड़ती है। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि कौन सा एरिया जो है नदी के आसपास लगता है, या नदी घाटी का जो एरिया है उसके आसपास जो है उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो ये सारे कारक है जो हमारे उद्योगों की स्थिति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर ये सारे कारक मिल जाते हैं तो उद्योग लगाने की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो क्या होती है, उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है और कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाता है और अधिक प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना।